अच्छा, बिल्ली का रास्ता काटना, या दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाना, या फिर किसी खास दिन बाल ना कटवाना, ये सारी बातें हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही हैं, है ना? ये कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो हमारे समाज में मतलब बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा अंदर चलेंगे और भारत में डर और भाग्य को बनाने वाले कुछ सबसे आम अंधविश्वासों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत एक बहुत ही दमदार सोच के साथ करते हैं। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये हमारे सोर्स आर्टिकल से है। ये कहता है, अंधविश्वास आपको कर्महीन और भाग्यवादी बनाते हैं। मतलब ये एक ऐसी सोच है जो कहीं ना कहीं हमारे काम करने की इच्छा को कम कर देती है और हमें ये मानने पर मजबूर करती है कि भाई जो भी होगा वो तो किस्मत में लिखा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहेगा सोचने के लिए। तो आज हम अपनी बात को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जानवरों से जुड़े शकुन अपशकुन की। उसके बाद हम देखेंगे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, कुछ टैबूज। फिर हम उन चीजों पर नजर डालेंगे जिनमें कोई खास शक्ति मानी जाती है। और आखिर में हम विश्वास, ज्योतिष और इससे जुड़े कुछ बड़े सवालों पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जानवरों के शकुन। आपने भी सुना होगा है ना कि हमारे आसपास के जो जानवर हैं वो हमें आने वाले वक्त के कुछ संकेत देते हैं। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले सबसे कॉमन बिल्ली का रास्ता काटना। शायद ही कोई होगा जिसने ये ना सुना हो। इसे अक्सर माना जाता है कि भाई अब काम में कोई रुकावट आने वाली है, पर क्या ये हमेशा ही एक बुरा शगुन होता है? यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब इस मान्यता में भी एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि बिल्ली कहीं से भी रास्ता काट दे तो वो अशुभ हो गया। नहीं, मान्यता के हिसाब से ये अपशकुन तभी माना जाता है जब बिल्ली बाईं तरफ से आकर दाईं तरफ जाए। अगर वो किसी और दिशा से जा रही है तो फिर कोई बात नहीं। और हाँ, बिल्लियों से जुड़ी कहानियां सिर्फ रास्ता काटने तक ही सीमित नहीं है। जैसे घर के अंदर बिल्ली का रोना, इसे किसी बड़ी अनहोनी का संकेत माना जाता है। और अगर बिल्लियां आपस में लड़ रही हों तो उसे घर में होने वाले झगड़े या फिर पैसों के नुकसान से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन एक पॉजिटिव बात भी है। अगर दीपावली की रात को घर में बिल्ली दिख जाए तो उसे एक बहुत अच्छा शगुन मानते हैं। अच्छा, बिल्लियों की बात हो गई। अब आते हैं कुत्तों पर। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, रात में कुत्ते के रोने की आवाज को एक बुरा शगुन क्यों माना जाता है? तो देखिए, कुत्तों के बर्ताव के बिना कई अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं। जैसे अगर कोई कुत्ता किसी घर की तरफ मुंह करके रोए तो माना जाता है कि उस परिवार पर कोई मुसीबत आने वाली है। या फिर अगर वो दीवार पर पंजे मार रहा है तो शायद चोरी का खतरा है। लेकिन हर संकेत बुरा नहीं होता। एक मान्यता ये भी है कि अगर कोई कुत्ता आकर घुटना सूंघे तो इसका मतलब है कि कोई फायदा होने वाला है। और इस लिस्ट में एक और जानवर है बंदर। इसके बारे में एक मान्यता ये है कि अगर सुबह सुबह बंदर दिख जाए तो हो सकता है उस दिन खाना न मिले। चलिए जानवरों से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं उन मान्यताओं को जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं। ये तो लगभग हर घर में सुनने को मिलता है ना, कि सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू मत लगाओ। पर सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो इसका कनेक्शन जोड़ा जाता है धन की देवी माँ लक्ष्मी से। झाड़ू को उनका प्रतीक माना जाता है और मान्यता ये है कि अगर रात में झाड़ू लगाई तो घर की सुख समृद्धि और लक्ष्मी दोनों ही घर से बाहर चली जाती हैं। इसी तरह बाल कटवाने या शेविंग को लेकर भी कुछ दिनों की मनाही है। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो मंगलवार का दिन मंगल ग्रह के प्रभाव में होता है, जिसे क्रूर माना जाता है। गुरुवार को ऐसा करना बेटे के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और शनिवार को तो कहते हैं राहु का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। और ये सिचुएशन तो जरूर हुई होगी जब किसी बहुत जरूरी काम के लिए निकल रहे हों और कोई पीछे से टोक दे, कहाँ जा रहे हो? एक मान्यता है कि इस तरह टोकने से उस काम के बिगड़ने का चांस बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे उन रोजमर्रा की चीजों की जिनमें माना जाता है कि कोई अलौकिक शक्ति है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। जैसे कि घर के बाहर उल्टा पड़ा हुआ जूता या चप्पल। इसे अक्सर इस बात का संकेत मानते हैं कि घर में कोई लड़ाई या बहस होने वाली है। लेकिन घबराइए नहीं, इस अपशगुन का एक बड़ा ही सिंपल सा इलाज भी बताया जाता है। करना बस ये है कि उस उल्टे जूते को दूसरे जूते से मारकर सीधा कर दो। कहते हैं ऐसा करने से जो लड़ाई होने वाली थी वो टल जाती है। और ये तो दुकानों पर, घरों के दरवाजों पर हर जगह देखा होगा। नींबू और मिर्च का गुच्छा, इसे कहते हैं नजर बट्टू। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका काम है बुरी नजर से बचाना। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है?
इसके पीछे की जो सोच है वो ये है कि नींबू का खट्टापन और मिर्च का तीखापन बुरी नज़र डालने वाले का ध्यान भटका देता है, उसका फोकस टूट जाता है और नज़र का असर खत्म हो जाता है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से में। यहाँ हम थोड़ा बड़ा सोचेंगे, ज्योतिष, विश्वास और इसके बाजार पर एक नज़र डालेंगे। और यहाँ सोर्स आर्टिकल एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा सवाल उठाता है, ज्योतिष को विज्ञान माना जाए या अंधविश्वास। आर्टिकल इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे ज्योतिष, टैरो कार्ड्स और ऐसी ही दूसरी चीज़ों के बढ़ने से एक बहुत बड़ा बाजार तैयार हो गया है। ऐसा बाजार जो रत्नों की अंगूठियों और तावीज़ जैसे उपाय बेचता है, और ये सब अक्सर लोगों के डर पर ही चलता है। और ये मामला कितना सीरियस हो सकता है वो इस बात से समझिए। सोर्स लेख में साफ साफ चेतावनी दी गई है कि इस फील्ड में लाखों लुटेरे पैदा हो गए हैं जो लोगों की इन मान्यताओं का फायदा उठाकर अपना धंधा चला रहे हैं। तो हम अपनी बात को इसी एक ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करेंगे। आखिर वो कौन सी महीन सी लाइन है जो डर को विश्वास से अलग करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने विश्वासों पर और उनके पीछे की वजहों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।